आज घनानंद जी को उसी के द्वारा तिरस्कृत होना पड़ा जिससे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया था। इस तिरस्कार के बाद घनानंद जी को ये संसार फीका फीका सा लगने लगा था और वो सब कुछ छोड़कर वृंदावन पहुंच गए। और आप सभी तो जानते हैं, जो भी वृंदावन जाता है तो फिर वो ठाकुर जी का हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ घनानंद जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कथा को। घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी थे। घनानंद जी को मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी सुजान से बेहद प्रेम था। वो सुजान से आत्मीयता प्रेम रखते थे और सुजान के लिए ही संगीत गाते थे। सुजान जो भी कहती थी घनानंद जी मान जाते थे। फिलहाल घनानंद जी का प्रेम एक तरफा था। सुजान घनानंद जी से प्रेम नहीं करती थी। एक बार मोहम्मद शाह से मिलने उनके रिश्तेदार आए और उन्होंने घनानंद जी के संगीत को सुनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन घनानंद जी ने संगीत सुनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो केवल और केवल सुजान के लिए ही गाते हैं। इस पर मोहम्मद शाह को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि तुम मेरे संरक्षण में रहते हो और गाते केवल और केवल इस नर्तकी के लिए हो। तुम अभी के अभी मेरे राज्य से निकल जाओ। घनानंद जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। घनानंद जी सुजान के पास गए और सारी बातें बताई और साथ में ये भी कहा कि सुजान, अब हम यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ चलो। तो सुजान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। इस पर सुजान ने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए चली आऊँ और प्रेम प्रेम करती फिरूँ। मैं यहाँ महल में आनंद से रहूँगी, तुम्हारे साथ ठोकरें खाने नहीं चलूँगी। सुजान के इन कठोर वचनों को सुनकर घनानंद जी को बेहद कष्ट हुआ और वो शोक के अथाह सागर में डूबने लगे। उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उस राज्य से निकल गए। घनानंद जी को अब सारा संसार ही निष्क्रिय लगने लगा। उन्हें अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और वो सब कुछ छोड़कर श्रीधाम वृंदावन की ओर निकल गए। वृंदावन में पहुंचकर जब उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी में भी सुजान की सूरत दिखाई दी और वो श्री बांके बिहारी जी को अपनी प्रियतमा सुजान समझ बैठे और श्री बांके बिहारी जी से एक नया संबंध जोड़ बैठे। वो श्री बांके बिहारी जी को अपनी प्रेयसी समझने लगे और श्री बिहारी जी के लिए ही पद गाने लगे और उन पर बिहारी जी का रंग सदैव चढ़ा रहता। बिहारी जी की उन पर विशेष कृपा थी, तभी तो उनके पद में श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं का भी चित्रण मिलता है। घनानंद जी के कुछ पद हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। जीवन के अंतिम समय तक घनानंद जी वृंदावन में ही रहे और वहीं पर श्री कृष्ण जी के गुणों का गान करते रहे। इसके बाद संवत 1496 ईस्वी में उन्होंने अपने इस जड़ देह को त्याग कर श्री बिहारी जी का सानिध्य प्राप्त कर लिया। यह घनानंद जी की जीवनी मैंने बीए में पढ़ा था, बीए फर्स्ट ईयर में, और इससे मैं बहुत मोटिवेट हुई थी, इसलिए मैंने ये कहानी आप लोगों को भी सुना दी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।